अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली है मैनेजिंग डाटा। इट्स मीन वी आर गोइंग टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर्स। मैनेजिंग डाटा मीन्स स्टोरिंग files in secondary storage devices such as hard disk or USB flash drive in an organized way। जब भी हम लोग वो स्टोरिंग की बात करते हैं मोस्टली हम बेसिकली अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात कर रहे होते हैं, जिसमें आपके पास हार्ड डिस्क आ जाती है, यूएसबी आ जाती है। वो सारी डिवाइसेस जो आपके डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। यहाँ पर बेसिकली आप क्या करते हो कि अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को मैनेज करते हो एक ऑर्गेनाइज वे में। इससे क्या होता है, आप इजीली अपने फाइल या फोल्डर को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, एसेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और फाइल्स जो बेसिकली होती हैं वो आपके पास किसी न किसी फोल्डर के अंदर स्टोर होंगी। जो डॉक्यूमेंट फोल्डर आपके कंप्यूटर में होता है वो बेसिकली आपके पास एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, जहाँ पे आपके पास कोई भी फाइल है वो जाके सेव होती है। अदर देन दैट, इफ़ यू वांट टू स्टोर योर फाइल इन any other place, you can store it by using save as option। फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट टूल बेसिकली आपके पास जीओ ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास की तरफ से प्रोवाइड की हुई फैसिलिटी है, जिसके ज़रिए से आप क्विकली एंड इजीली किसी भी फोल्डर को क्रिएट, मूव या कॉपी कर सकते हो। अगर आपने कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो आप उसके लिए जो बेसिकली शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हो वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन है। अदर दैन डैट, अगर हम फाइल मैनेजमेंट टूल की बात करें तो ये आपके यूज़र को अलाउ करता है कि वो किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सके जो कि आपके पास फर्दर यूज़ की नहीं है। अगर हम बात करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर की, तो उसके लिए हमें डिफरेंट तरह के स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा, अगर आपने कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, आप जस्ट राइट क्लिक करो। जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के यहाँ पर ऑप्शंस शो होंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे न्यू को क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास किसका ऑप्शन दे रहा है, फोल्डर का। आप फोल्डर को क्लिक करोगे तो वो आपके पास क्या दे देगा, एक फोल्डर शो करेगा। वहाँ पे मेंशन होगा न्यू फोल्डर। आप क्या कर सकते हो कि आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 8। तो बेसिकली आपके पास ये क्या हो गया, एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया। अदर देन दैट, अगर आप इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाते हो, या आपके पास एक फोल्डर ओपन हो गया और इसी के अंदर हमने क्या कर दिया, टू फोल्डर्स बना दिए। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या हो गया कि सब फोल्डर हो गया, कि हमने एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया तो वो आपके पास क्या हो जाता है, सब फोल्डर हो जाता है। अदर देन डैट, अगर हम बात करें तो अगर आप कंट्रोल प्लस एन इसको भी प्रेस करें इन कीज़ को अपने कंप्यूटर से, तो आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को कहीं पे भी मूव कराना चाह रहे हो तो वो भी आप इजीली फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि ये फाइल सेलेक्ट की। यहाँ पर हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल हमने क्लास 8 की फोल्डर ओपन किया, हमें कहिए हमें फ्रंट पे चाहिए डेस्कटॉप पे। हमने इससे किया, अगर आपने मूव करना है तो आप कट को यूज़ करोगे, अगर आपने सिर्फ कॉपी करना है तो आप कॉपी को यूज़ करोगे। मूव कट और कॉपी में डिफरेंट बेसिकली क्या होता है, जब कट आप करते हो तो यहाँ से फाइल ख़त्म हो जाएगी और जिस भी लोकेशन में जाके आप पेस्ट करोगे वहाँ पे सेव हो जाएगी। कॉपी में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से कॉपी करोगे तो फाइल यहाँ पे भी रहेगी, और अदर देन दैट आप जहाँ पे जाकर उसको पेस्ट करोगे वहाँ पे भी आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपके पास क्या हो गई, फाइल बेसिकली कॉपी हो गई।
तो बेसिकली अभी हमने देखा आप कॉपी या मूव कैसे कर सकते हो। कॉपी पे हमने करना है तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने मूव करना है तो आपको किसको सिलेक्ट करना होगा, कट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। कॉपी के लिए आप कंट्रोल सी यूज़ करते हो और मूव के लिए आप कंट्रोल एक्स यूज़ करते हो। और जब आपने पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल आप वी के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल या फोल्डर को सेव कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर को, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो फाइल्स है, आप क्या कर सकते हो, माउस के थ्रू ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 फाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, मैं चाहता हूँ न्यू फोल्डर और बॉयज़ को सिलेक्ट करूँ, गर्ल्स के फोल्डर को सिलेक्ट ना करूँ। ड्रैग करूँगा तो तीनों फाइल सिलेक्ट होंगी। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जो आपको सिलेक्टेड फाइल्स चाहिए आप वो करो, आप क्या करो, सिंपली कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखो और जोन सी फाइल चाहिए आप उसको क्लिक करते रहो तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन आपने कंट्रोल के बटन को तब तक प्रेस करके रखना है जब तक आपके पास सेकेंड जो है फाइल्स या थर्ड फाइल या फोर्थ फाइल जितनी फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है वो सारी सिलेक्ट ना कर लो। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि अगर आपने सारी फाइल सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपनी सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टॉपिक, किसी भी फाइल को आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट किसी भी फाइल या फोल्डर को करने के लिए क्या कर सकते हो, आप उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो तो आपके पास मेन्यू में क्या शो हो जाएगा, डिलीट। आप उसे क्लिक करोगे तो आपके पास फाइल रिसाइकल बिन में मूव हो जाएगी। अदर देन डैट अगर आप देखो तो आपके कीबोर्ड में आपके पास ऑप्शन है डिलीट की का, आप उस की को भी प्रेस करोगे तो भी आपके पास वो फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाएगी।